नमस्कार दोस्तों, जीएस विश्वकोश चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में शैव धर्म का निचोड़ मात्र 20 प्रश्नों में ओनली 20 प्रश्नों में कवर करेंगे। ये सभी प्रश्न रिसेंट जीके से लिए गए हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप ये 20 प्रश्नों को देख लेते हैं तो आपको शैव धर्म के लिए कोई और किताब उठाने की या खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे के लिए चलते हैं। ये 20 प्रश्न पढ़ने के लिए ये खुद के नोट से बनाए हुए प्रश्न हैं। शैव धर्म क्या क्या है, कहाँ पर है, क्या हुआ। भगवान शिव की पूजा करने वाले को क्या कहा जाता है? शैव धर्म। जो लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं उन्हें शैव कहा जाता है। वहीं से जो पद्धति चलती है उसी को हम शैव धर्म कहते हैं। ऋग्वेद में शिव के लिए किस देवता का उल्लेख है? रुद्र। शिव के लिए रुद्र देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भव, सर्व, पशुपति, भूपति, इन नामों से जाना गया है। लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन किसमें मिलता है? लिंग पूजा का स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम किसमें मिलता है? तैत्तरीय अरण्यक में मिलता है। तैत्तरीय अरण्यक में मिलता है। ठीक है दोस्तों। और छठा प्रश्न है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की कितनी संख्या बताई गई है? 4 संख्या बताई गई। शैव वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्याएं बताई गई। पहला पाशुपति, कपालिक और कालामुख और लिंगायत। ये 4 संप्रदाय बताए गए हैं। शैव धर्म के संस्थापक कौन थे? लुकीस थे। शैव धर्म के संस्थापक थे शैव धर्म के संस्थापक लकुलीस थे। कौन थे? लकुलीस थे। ठीक है, आगे लिए चलते हैं। किसको भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है? लकुलीस को। भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है लकुलीस को। आगे के लिए चलते हैं। पाशुपत संप्रदाय अनुयायियों को क्या कहा जाता है? पंचार्थिक। क्या कहा जाता है? पंचार्थिक कहा जाता है। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव कौन थे? भैरवनाथ। और कपालिक संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा था? श्रीशैल नामक स्थान। क्या था? श्रीशैल नामक स्थान था। आगे लिए चलते हैं। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है? महाव्रतधर। क्या गया है? महाव्रतधर कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे के लिए चलते हैं। 13वें प्रश्न, 10वीं शताब्दी में नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? मत्स्येंद्रनाथ ने जो बोलते हैं मत्स्येंद्रनाथ ने की थी। आगे नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने। नाथ संप्रदाय का प्रचार प्रसार किसने किया? बाबा गोरखनाथ ने। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने। किसने करवाया? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। 17वां प्रश्न है, राजराजेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? राजराजेश्वर मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? तो बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। किससे? बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन प्राप्त होता है? कुषाण शासकों की मुद्राओं पर किसका अंकन प्राप्त होता है? तो शिव और नंदी दो चित्रों का अंकन प्राप्त होता है। नेपाल का पशुपति मंदिर का निर्माण वास्तुकला की किस शैली में हुआ? ये पैगोडा शैली में हुआ था। और शैव धर्म का प्रचार प्रसार, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रचार प्रसार किसके द्वारा हुआ? पल्लव काल के नायनारों के द्वारा हुआ था। ये रहे पूरे 20 प्रश्न हैं, पूरे जीके से बहुत छांट के निकाले हैं जो परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। यदि ऐसी वीडियोएं आपको अच्छी लगती हैं तो कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें। धन्यवाद।